बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बड़ी आंत के कैंसर के बारे में बताऊंगा कि वो कितना खतरनाक है और कितना कितना तेजी से फैल रहा है और उसको किस तरह पकड़ा जाए और उसको कितना जल्दी उसकी स्क्रीनिंग की जाए ताकि उसका आगे ना फैलने दिया जाए। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात जो होती हैं वो हार्ट अटैक से होती हैं। नंबर वन काज ऑफ डेथ इज़ द हार्ट अटैक। हम अपने लाइफस्टाइल को खुराक को बदलें तो हम हार्ट अटैक से इस अमवात को बर्डन को कम कर सकते हैं। दूसरा जो नंबर टू सेकंड मेजर काज ऑफ डेथ जो है पूरी दुनिया के अंदर वो हादसात हैं। अगर हम सेफ्टी मेजर को अपनी मद्देनजर रखें तो हादसात में भी कमी लाई जा सकती है और इस तरह की अमवात को भी कम किया जा सकता है। और फिर तीसरा है उसको सबसे ज्यादा मौत की काज थर्ड मोस्ट काज कॉमन काज है ये कैंसर। इन्फेक्शन डिजीज आती हैं लेकिन वो ऊपर नीचे होती रहती हैं। जब कोई पैंडेमिक आता है तो वो बढ़ जाती है, उसके बाद नीचे जाती है। चौथी काज जो है इन्फेक्शन डिजीज है। तो ये सारी की सारी प्रिवेंटेबल डिजीज है। आज मैं आपको बताता हूँ कैंसर इंतहाई खतरनाक मर्ज है लेकिन उससे हम बच सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताता हूँ। मेरे दोस्त हैं डॉक्टर मुनीर साहब, वो कल अमेरिका से तशरीफ लाए और मैंने उससे कहा पूछा कि अमेरिका में कैंसर के सबसे ज़्यादा जो उसके लिए कैंसर के लिए सबसे एहतियात क्या की जाती है। उसने कहा उसकी स्क्रीनिंग। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के कोई ऐसा स्क्रीनिंग सेंटर नहीं है जिसमें हम जाके इस चीज़ को इनकरेज किया जाए, हौसला अफजाई की जाए लोगों को कि आप इसकी स्क्रीनिंग कराएं। फिर मैंने पूछा कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा कैंसर कौन से हैं। उसने कहा कि चार बड़े कैंसर मर्दों में और चार बड़े कैंसर खवातीन में हैं। और उनसे तीन बड़े कैंसर जो हैं वो तीनों में कॉमन है। मसलन उनमें दो कॉमन है, एक तो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा और लंग कैंसर, तो उधर भी हैं और उधर भी हैं। खवातीन भी वहाँ स्मोकर हैं और उनमें भी वो लंग कैंसर पहले ज़माने में नहीं होता था, अब बढ़ रहा है। तो सबसे बड़ा मर्दों में प्रोस्टेट, खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर। और इसके भी एहतियाती तदाबीर हैं, इसकी स्क्रीनिंग अगर कर ली जाए तो हम इससे बचा जा सकता है। दूसरे नंबर पे लंग कैंसर खवातीन में भी और मर्दों में भी। तीसरे नंबर में कोलोरेक्टल कार्सिनोमा उधर ही भी खड़ा है और इधर भी खड़ा है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा पाकिस्तान में है क्योंकि हेपेटाइटिस सी और बी को अभी तक हम कंट्रोल नहीं कर सके। बड़ी आंत के बारे में बताओ कि अगर कैंसर है तो इसको कैसे बचा सकता है। इसकी स्क्रीनिंग की ये चार पांच तस्वीरें मैंने दिखाई हैं। कोलोनोस्कोपी है, कोलोनोग्राफी है, फिट टेस्ट है, स्टूल डीएनए टेस्ट है, लिक्विड बायोप्सी है, सिग्मेंडोस्कोपी है। बहुत आसान से टेस्ट हैं और इसको बड़ा जल्दी इस कैंसर को पकड़ा जा सकता है। ये प्रोफेसर मुनीर साहब हैं और ये पाकिस्तान के अंदर राजनपुर के अंदर इन्होंने एक स्क्रीनिंग सेंटर खोला है फ्री। और इस तरह पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी ये स्क्रीनिंग सेंटर खोलने का इरादा रखते हैं। अच्छी बात है, को तो अपने मुल्क के बारे में सोचता है। तो ये हमारे क्लास फेलोज हैं, दोस्त हैं। आज हमने इनके आनर में इनको एक दावत दी और इनकी इस बात को अप्रिशिएट किया कि वो पाकिस्तान के अंदर 6 सेंटर खोलना चाहते हैं। रहीम यार खां, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खां, मियाँ वाली। और मैंने उन्हें कहा कि यार मेरा शहर लोधरा है, आप लोधरा में भी खोले, हम उसको लुक आफ्टर करेंगे। तो एक सेंटर इंशाल्लाह हम लोधरा में भी खोलेंगे। बड़ी आंत का कैंसर जो है वो मर्दों में 13% और औरतों में 10%, बहुत बड़ा कैंसर है। इसके बाद 2023 में 1,06,000 मर्दों के नए केस आए और 70,000 केसेस खवातीन में है। 45 से 50 साल के बाद ऊपर ये मसाइल बढ़ते हैं और इसके अंदर ख़ानदानी असर भी है, जेनेटिक्स भी असर है इसका। इसके अंदर जो पॉलिप्स पैदा होते हैं, फिर पॉलिप्स बढ़ते हैं, वो कैंसर की शक्ल इख्तियार करते हैं। उसको हम बचाओ कैसे मुमकिन है, हम आज को डिस्कस करते हैं। देखें, ये एक तस्वीर है, इसके बिल्कुल राइट साइड के ऊपर आप देखें नॉर्मल म्यूकोजा नज़र आ रहा है।
ये हमारे बड़ी आंत है। ये सपोज इसको देखें, ये बड़ी आंत है। इसकी बड़ी आंत के अंदर ये इसके अंदर म्यूकोजा है। ठीक है, इसके अंदर आपको ये इसको समझे बड़ी आंत है, और इसके अंदर ये इसके अंदर वाली साइड का इसका म्यूकोजा जिसको हमने कट करके देखा। इसके अंदर एक पॉलिप पैदा होता है, और वो पॉलिप तरक्की करता है, और पॉलिप अगर उसका इलाज ना किया जाए तो वो पॉलिप जो है कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसको हम जल्दी पकड़ने का आपको तरीका रखते हैं, क्योंकि पॉलिप के साथ जब स्टूल गुजर कर आता है तो कुछ सेलों को ये तोड़कर पखाने में ले आता है। और अगर पखाने में इसका टेस्ट कर लिया जाए फौरी तौर पे, इसको पकड़ लिया जाए उससे, तो हम वो जीन पकड़े जाते हैं। उन जीन्स को डिटेक्ट किया जाता है। एपीसी जीन है, ये क्रोमोसोम 5 के ऊपर होता है, हमारा डीएनए के ऊपर होता है। और इसकी हमारा केयर टेकर जीन है, ट्यूमर सुप्रेसर जीन है। और सुप्रेसर कहते हैं रोकने वाला जीन होता है, इसकी म्यूटेशन होती है तो कैंसर को रोकने वाला एक फैक्टर कम हो जाता है। यानी सेल की जो डिवीजन होती है, सेल की तकसीम को एक कंट्रोल करने वाला सेल साइकिल के अंदर एक जीन होता है, एपीसी जीन। वो अगर नकारा हो जाए तो सेल साइकिल बढ़ जाता है, और सेल जब बढ़ जाता है तो कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो उसमें कोई भी चीज़ हो सकती है, खुराक हो सकती है, शराब हो सकता है, कैंसर हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, वायरस हो सकता है। हमें आगे चल के बताएंगे कौन कौन से चीज़ें हैं जो कैंसर करती हैं। हमारा आज का मकसद सिर्फ स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग कैसे करते हैं। इसके बाद उसकी वक्त गुजरता है, हम उसको अन नोटिस करते हैं। वो फिर उसको फर्स्ट हिट के बाद उसको पहली हिट लगती है उस हमारे ट्यूमर सुप्रेसर जीन को। फिर दूसरी लगती है तो बिल्कुल इनएक्टिव होता है, तो म्यूकोजा रिस्क पे आ जाता है। ये अंदर वाली वाल का जो मैंने म्यूकोजा बताया था, ये रिस्क पे आ जाता है अंदर। तो जब वो रिस्क पे आ जाता है तो उसको एक और होती है। वो हमारा कुछ ट्यूमर सप्रेसर जीन होती है, कुछ आंको जीन्स होती है। ट्यूमर को सुप्रेस करने वाली बेकार हो जाती है, और ट्यूमर को बढ़ाने वाली एक्टिव हो जाती है। इसमें एक टेरास भी है। एक इस तरह है ना कि आप गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी के अंदर आप जब एक चौक पे जाते हैं तो एक रेड लाइट होती है। जो रेड लाइट होती है वो ट्यूमर सुप्रेसर होती है। वो कहती है गाड़ी को रुक जाओ। वो यानी वो क्या कहती है, हमारे सेल डिवीजन को रोकती है। फिर एक येलो लाइट आती है और ग्रीन लाइट होती है। जो ग्रीन लाइट होती है वो प्रोटॉन को जीन। अगर वो प्रोटॉन जीन वो जैसे वो कहती है गाड़ी को जाओ, जब इसी तरह हमारा सिग्नल ग्रीन होता है तो हमारे सेल की डिवीजन बढ़ती है। प्रोटॉन को जीन सेल की डिवीजन को बढ़ाते हैं। तो उसके अंदर कोई म्यूटेशन होती है, कहीं खामोश पड़ा होता है, जब उसको कोई हिट लगती है वो जागती है। उधर से ट्यूमर सप्रेसर जीन खत्म हो गए, इधर से वो ट्यूमर प्रोटोजीन प्रोटो ऑन्कोजीन हमारा एक्टिवेट हुआ, तो सेल साइकिल बढ़ने लगा, तो वो कैंसर बन गया। एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद आठ, आठ के बाद 16, 16 के बाद 64, ये यूं मल्टीप्लाई होता रहता है, और एक गिल्टी बन जाती है, और गिल्टी कैंसर की शक्ल इख्तियार करती है। फिर हमारे बहुत बड़ा केयर टेकर जीन है जिसको हम ग्रैंड फादर जीन भी कहते हैं, हमारा गॉड फादर भी है वो। P53 जीन है। वो भी ट्यूमर सप्रेसर है। अगर वो खत्म हो जाए तो कैंसर बढ़ना शुरू हो जाता है। बहुत सारे कैंसर के अंदर P53 म्यूटेशन, वो जो है हमारा कोई और हटाता है, तो उसके बाद वो लेट एडिनोमा, पहले अर्ली एडिनोमा, फिर लेट एडिनोमा, फिर कार्सिनोमा, फिर इसके बाद हमारी कोई और जो ट्यूमर को आगे करने वाले। देखें, ये एक जीन, दो जीन, तीन जीन, चार जीन, पांच जीन, छह जीन, सात, कोई मल्टी फैक्टर जीन जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। इनको स्टूल में पकड़ लेते हैं अर्ली स्टेज में, तो हम कैंसर को रोक सकते हैं। ये हम इसको डिटेल में बताते हैं कि बताने से पहले ये बताऊं कि इसको इसको कैंसर को रोकने के लिए गिजा पे तवज्जो दें। जब आप 50 साल पे हो ना, अपनी हर चीज पे तवज्जो दें, अपने आप पे तवज्जो दें, अपने खुराक पे तवज्जो दें, अपने सोने पे तवज्जो दें, अपनी वर्जिश पे तवज्जो दें, अपने अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, अपने शुगर को कंट्रोल करें, अपने वजन बढ़ने को कंट्रोल करें, तंबाकू नोशी को कंट्रोल करें, शराब को कंट्रोल करें। और इसके अंदर आप क्या करते हैं, कौन सी जीन्स, कौन सी खुराक है जो हमारे उस उन जीन को तब्दील करती है, ट्यूमर सप्रेसर जीन को रोकती है, प्रोटोन जीन को बढ़ाती है। उनमें से ये फास्ट फूड है। ये
बड़ा गोश्त है जिसको हम बीफ कहते हैं। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में तो बिल्कुल जब बेकार जानवर हो जाता है तो उसको ज़िबह करके हम, उसकी फैट इस तरह से हो जाती है कि वो कार्सिनोजन बन जाती है। प्रोसेस चीज़ है, आजकल के बच्चे तो बहुत ज़्यादा खाते हैं फाइबर वाली चीज़, तो वो लेते ही नहीं है। हमें आटा ऐसा मिलता है, ये जो गंदम है इसको अंदर है, वो अक्सर में वो लॉन्ग फाइबर वाली चीज़ निकाल लेते हैं। मकई का इस्तेमाल हम कम करते हैं, जिन इलाकों में मकई खाई जाती है वहाँ पे कैंसर कम होता है। फिर लोग तवज्जो नहीं करते, टाइम नहीं है जी, दफ्तर में बैठे हैं, काम 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 काम, ना सोने का टाइम ना, वो पता नहीं वक्त कहाँ गया। अगर हमें किसी ने कहा भी सही ना कि जनाब आला किसी डॉक्टर को चेक करें, वक्त ही नहीं मिला, तो वक्त है कहाँ पे। फिर वक्त ऐसा होता है कि वो कैंसर में तब्दील हो जाता है इंसान। फिर इसके अलामात ये है कि अगर देखें किसी इंसान के अंदर पेट में दर्द होता है, पखाने में खून आता है, वजन कम होते हैं, पखाने के जो बावल हैबिट्स हैं वो दो दो तीन तीन दिन आपको पखाना नहीं आता, कॉन्स्टिपेशन होती है, तो फौरी स्क्रीनिंग करें। और देखें हमारी उम्र 50 साल भी है और ये हालात भी हैं तो कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एहतियातें हैं जिसके अंदर आप आज आपको पड़ा। सबसे पहला टेस्ट जिसको कहते हैं कोलोगार्ड, और कोलोगार्ड प्लस जो है ये एक नया टेस्ट है जिसके अंदर ये सारे जीन्स को चेक किया जाता है, पकाने से किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है। ये 95% आपके कैंसर को पकड़ लेता है और 50% के करीब आपके अर्ली कैंसर पॉलिप को भी पकड़ लेता है। फिर इसके बाद आपका एक शील्ड टेस्ट ब्लड टेस्ट है, और इसके बाद आपको डबल कंट्रास्ट बेरियम एनीमा है। इसके बाद आप जीनियाती टेस्ट जेनेटिक एनालिसिस है कि वो कौन से जीन इंसान के अंदर पैदा पड़े हैं जो पोटेंशियल बन सकते हैं फ्यूचर में कैंसर के। इन एहतियात करके ये क्लोनोग्राफी है, सीटी क्लोनोग्राफी है, ये एक सिग्माइडोस्कोपी है, पखाने की नाली का मुआयना है। इसके बाद आपके सीरम मार्कर है, जैसे आप प्रोस्टेट का पीएसए चेक कराते हैं, इसके लिए इसका सीईए चेक कराते हैं। खवातीन अपनी ओवेरियन ट्यूमर के लिए CA-125 कराती हैं। इसके बाद मल्टी टारगेट स्टूल टेस्ट के एक से ज़्यादा जीन्स को डिटेक्ट करने वाले टेस्ट टेस्ट हैं। इसके बाद फिट टेस्ट है जिसको मैं एक थोड़ी सी वीडियो बताऊंगा, मुख्तसर सी वीडियो, उसको गौर से सुनें, इस पे अमल करें और आपको अपने आप को कैंसर से बचाएं। कैंसर में सबसे ज़्यादा अलमिया ये होता है कि आपको इंतहाई दर्द होता है, ना नींद आती है ना चैन आता है, ना रेडिएशन से ठीक हो सकता है, ना आपको कीमोथेरेपी से ठीक हो सकता है। इसलिए कैंसर को फायदा लेके इसको जल्दी पकड़ें। ये एक आपको एक एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, इसको गौर से सुने। आप अपनी 50वीं सालगिरह के आसपास अपनी पहली स्क्रीनिंग किट बजरिया पोस्ट हासिल करने की तवक्को कर सकते हैं। किट में एक लेबल और एक ट्यूब होती है जिसके अंदर एक छोटी सी डंडी मौजूद होती है। ये टेस्ट तेजी और आसानी के साथ मुकम्मल हो जाता है और इससे आंतों के कैंसर की इब्तदाई अलामत का पता चल सकता है। आपको अपना पखाना हासिल करने के लिए एक प्लास्टिक कंटेनर और चंद एक टॉयलेट पेपर इस्तेमाल करने की जरूरत होगी। जी, थोड़ा सा पखाना हासिल करने के लिए डंडी का इस्तेमाल करें। टॉयलेट पेपर इसके जो बाद रखा हुआ डंडी आपके को पास, ट्यूब में वापस रखें और इसको बंद करने के लिए मरोड़ दें। टाइट कर दें और इस इसको बात को लैब में यकीनी भेजें। बनाएं कि आपने ट्यूब पर नाम लेबल लगा रखें, दिया डेट है और लिखें। तारीख दर्ज कर दी है। आखिर में फ्राहम करदा लिफाफे में ट्यूब डाल दें और जितनी जल्दी हो सके इसको वापस भेज दें। आपके टेस्ट का नतीजा 2 हफ्तों के अंदर अंदर बजरिया पोस्ट आ जाएगा। अगर कुछ ना मिला तो आपको 2 साल में एक और टेस्ट भेजा जाएगा। ताहम अगर कोई चीज मिल गई तो आपको मजीद टेस्ट के लिए हॉस्पिटल में बुलाया जाएगा ताकि मालूम किया जा सके कि क्या मसला है। बहुत सी सूरतों में आपको स्क्रीनिंग टेस्ट में कोई चीज तलाश करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको आंतों का कैंसर है, लेकिन यकीनी तौर पर तलाश करना बेहतर होता है। देखिए, एक आपको एक बात बताऊं इस कैंसर के बारे में, ये है कि जगह इस स्क्रीनिंग टेस्ट से हम कैंसर को पकड़ लेते हैं, उस पॉलिप को पकड़ लेते हैं, उस गिल्टी को पकड़ लेते हैं और उसको निकाल दें, अगर निकाल दें तो कैंसर बिल्कुल नहीं होता और दोबारा गिल्टी नहीं बनती। इसलिए मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि स्क्रीनिंग कराएं। 50 साल के बाद अल्लाह ताला ने अगर आपको ज़िंदगी दी है तो उसकी नेमत का शुक्रिया अदा करें, और फिर उसके लिए ये है कि आप अपने टेस्ट कराएं।
और अपनी स्क्रीनिंग कराएं। इंशाल्लाह अगली अगली दफ़ा हम एक और कैंसर के बारे में बताएंगे, उसकी स्क्रीनिंग कैसे होती है। आज ने हम आपको तफसील से बताया कि हम बड़ी आंत के कैंसर की स्क्रीनिंग कैसे की जाती है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लाइक करें। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर हमसे पूछें ताकि हम आपको हेल्थ के बारे में बताएं। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ अमान में रखे और सेहतमंद रखे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।